हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो उसका सी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। पिछली दो वीडियोस में हमने उसका ए पार्ट और बी पार्ट डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस सी पार्ट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज अ बास्केट ऑफ नंबर्स, पिक एनी 2 or 3 नंबर्स फ्रॉम इट दैट एड्स अप एग्जैक्टली 1 लाख। हमें ये नंबर्स दिए हैं, इट मीन्स ये बास्केट है, जैसे हमने बोला ये हमें बास्केट दी हुई है, ठीक है। तो ये एक बास्केट है। अब इस बास्केट में ये जो नंबर्स है हमारे पास, इन नंबर्स को हमने क्या कॉम्बिनेशन लेना है, 2 या 3 नंबर्स का कॉम्बिनेशन लेना है, जो कि हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा 1 लाख के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो हम 2-3 ही लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ओके। अब 1 लाख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम पहला नंबर सपोज हम ले लेते हैं 25,000, ठीक है। 25,000 में अगर हम ऐड करते हैं कितना, 35,000, तो 25,000 और 35,000 हमारे पास कितना हो जाता है, 60,000। 60,000 में अगर हम 40,000 ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 25,000 and 35,000 and we can take 40,000, ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा ये आ गया। अब सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, सेकंड कॉम्बिनेशन। अब सेकंड कॉम्बिनेशन में देखिए, सीधे से हमें पता है 1 लाख के लिए अगर हमारे पास देखिए यहाँ पे 80,000 भी है और हमारे पास 20,000 भी है, 80 + 20 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया 80,000 एंड 20,000। क्लियर। एक ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा देखिए हमारा 1 लाख किसके इक्वल आता है, 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे हमें 10,000 में दिए हुए हैं। तो अगर हम देखिए ले लेते हैं 45,000 ले लेंगे और 55,000, सो मैनी कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। तो थर्ड कॉम्बिनेशन हम ले लें अगर, सो मैनी कॉम्बिनेशन वी कैन टेक। तो हमें बोला है 2 नंबर्स का है, 3 नंबर्स का लेना है, तो इसमें हम लिख सकते हैं 45,000 एंड 55,000, है ना। एक कॉम्बिनेशन हम ये भी ले सकते हैं 60,000 और 40,000, वो भी हमारा आ जाएगा। सो मेनी कॉम्बिनेशन वी कैन टेक, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Now the second question. The second question is, a single floor of a building is 3 meter high. एक सिंगल फ्लोर बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 3 meters. How many floors are needed for the building to match the height of 105 meter tall lighthouse? ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है, 3 meters, ठीक है। और एक लाइट हाउस है जिसकी जो हाइट है 105 meters। अब कितनी 3 मीटर वाली बिल्डिंग लगेंगी तो हमारे पास जो है वो एक लाइट हाउस जितनी पूरी बिल्डिंग बनेगी, यही क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम। तो सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का। तो हाउ वी विल राइट हाइट, किसकी हाइट, हाइट ऑफ अ सिंगल फ्लोर, ठीक है। सिंगल फ्लोर बिल्डिंग, जितनी हमें सिंगल फ्लोर बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इट इज गिवन कितनी है, 3 meters, राइट। नाउ हाइट ऑफ, अगेन हाइट किसकी लिखेंगे हम, टॉल बिल्डिंग की। हाइट ऑफ द टॉल लाइट हाउस, वो कितनी हो जाएगी, 105 meters, राइट। अब सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ सिंगल बिल्डिंग रिक्वायर्ड। तो व्हाट वी विल डू, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो हमारे पास
टॉल बिल्डिंग है उसकी हाइट ऊपर और जो हमारे पास स्मॉल बिल्डिंग है उसकी हाइट नीचे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज 35। तो नंबर ऑफ सिंगल टॉल बिल्डिंग रिक्वायर्ड, कितनी टॉल बिल्डिंग रिक्वायर्ड होगी हमें सिंगल फ्लोर, 35 बिल्डिंग्स जो होंगी, तो हमारी जो है जो बिल्डिंग वो प्रॉपर किसके इक्वल हो जाएगी, टॉल लाइट हाउस की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we will move to third question. The length of a suspension bridge is 1240 meters. एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, लेंथ जिसकी है वो इतनी है। A school bus of 10 meters, ठीक है, long. How many school buses placed end to end it would match the length of the bridge? Suppose करिए ये एक ब्रिज है, ठीक है, और ये स्कूल बस है, ये स्कूल बस है और स्कूल बस की जो लेंथ है वो 10 मीटर्स है और ब्रिज की जो लेंथ है दैट इज 1240 मीटर्स। तो कितनी हमारी स्कूल बसेस लगेंगी, हाउ मेनी स्कूल बसेस जो हैं वो मैच करेंगे सो दैट जो उसकी लेंथ है वो ब्रिज के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो सोल्यूशन इसका आ गया, लेंथ of suspension bridge, तो सस्पेंशन ब्रिज की लेंथ कितनी है 1240 मीटर्स, राइट। नाउ अब स्कूल बस की लेंथ ऑफ स्कूल बस, अब स्कूल बस की लेंथ कितनी है हमारे पास 10 मीटर्स। नाउ नंबर ऑफ स्कूल buses required for what, किस चीज के लिए चाहिए हमें, स्कूल buses required to match the length of the bridge, है ना, length of bridge, the bridge। अब उसका अगेन क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, मैंने आपको बताया था जो बिगर है उसकी लेंथ ऊपर आ जाएगी, तो 1240 मीटर ऊपर और एक स्कूल बस की कितनी आ जाएगी नीचे, तो मीटर मीटर यानी कि यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगी। अब 10 का 0 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ बसेस आ गई 124। तो लेंथ ऑफ द जो बसेस है हमारे पास 10 मीटर की कितनी बसेस होंगी, 10 मीटर की हमारे पास 124 बसेस होंगी, तो जो लेंथ होगी वो पूरी किसके इक्वल हो जाएगी, उसकी ब्रिज के इक्वल पूरी लेंथ होगी, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ रेड वुड ट्री is 115 meters tall. If a building is 23 meters tall, approximately how many such buildings stacked on the top of each other would equal to the length of the tree? अब पहले ये एक ट्री है, ठीक है, एक आइडिया ले लेते हैं। सपोज ये ट्री है, थोड़ी सी ड्राइंग मेरी, ओके, तो ये ट्री है। अब इस ट्री की जो लेंथ है, ठीक है, दैट इज वो हमें गिवन कितनी है 115 मीटर्स, ठीक है। अब एक हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है, दैट इज 23 मीटर्स और क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कितनी ऐसी बिल्डिंग जो है वो इसके ऊपर रखेंगे हम सो दैट जो इसकी पूरी लेंथ होगी वो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, ट्री के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले हाइट लेंगे हम, फॉर्मूला सेम है, जो बिगर जिसकी ज्यादा हाइट है उस वो नंबर ऊपर आएगा, जिसकी स्मॉलर हाइट है वो डाउन आ जाएगा, तो नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो हाइट ऑफ रेड वुड ट्री, कितनी हाइट है उसकी 115 मीटर्स, ठीक है। नाउ अगेन हाइट, किसकी हाइट, हाइट ऑफ अ बिल्डिंग,
अब बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 23 मीटर्स. नाउ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? 115 मीटर्स अपॉन 23 मीटर्स. ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे. 23 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 115 आ जाता है. तो 5 बिल्डिंग्स. ठीक है, दिस इज द आंसर. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. शुभम्स बिल्डिंग इज 20 मीटर टॉल. तो शुभम की जो बिल्डिंग है, शुभम में एक पर्सन है, उसकी जो बिल्डिंग है दैट इज 20 मीटर टॉल. ठीक है, लेकिन उसकी जो शेडो है मॉर्निंग में, जो उसकी शेडो है, यानी कि यहाँ पे शेडो पड़ेगी, तो वो शेडो किसके इक्वल है? 40 मीटर. ठीक है, और क्या बोला है? इन द मॉर्निंग अ पोल कास्ट द शेडो. अब एक पोल है वहां पे. ठीक है, वहां पे एक पोल है, उसकी जो शेडो है, ठीक है, उस पोल की जो शेडो है दैट इज 120 मीटर्स. सेम टाइम पे उसकी शेडो 120 मीटर्स है. अब हमें बताना है कितने ऐसी टॉल पोल्स जो है वो कंपेयर करेंगे तो शुभम की जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग से कितनी टॉल है. ठीक है, तो लिखते हैं हम. क्या लिखेंगे पहले? शेडो कास्ट बाय 20 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो कितनी शेडो है उसकी? 40 meters, right? Now again shadow cast by pole कितनी है? 120 meters. ठीक है, अब 120 meters आ गई. अब हम क्या देखेंगे? हाइट ऑफ द पोल आएगी हमारे पास. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ द पोल. पोल की हाइट जो है वो कितनी आ गई हमारे पास? 60 मीटर्स आ गई. ठीक है, क्योंकि 20 मीटर टॉल बिल्डिंग की कितनी है? 40 है, तो 60 मीटर टॉल की कितनी आ जाएगी? 120. हमने ये क्यों किया? देखिए, इसलिए किया क्योंकि जो शेडो थी वो क्या हुई? इंक्रीज हुई. किससे? 2 से इंक्रीज हुई, राइट? क्योंकि अगर 2 को हम मल्टीप्लाई करें, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि उससे 2 गुना ज्यादा बढ़ गई, तो 40 मीटर हुई. तो ये ऑलरेडी हमारे पास 120 दिया है, तो 120 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 60 मीटर. तो यानी कि बिल्डिंग अगर 60 मीटर्स की होगी तो उसकी जो हाइट है वो उससे ट्वाइस ज्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी उससे. ठीक है, तो हाइट आ गई हमारी पोल की. नाउ हाइट ऑफ द बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 20 मीटर्स. और हाइट ऑफ द पोल कितनी है? हाइट ऑफ पोल, पोल की हाइट कितनी थी? 60 मीटर्स. सो अगर हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 60 आता है. तो इट मीन्स देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, जो हाइट ऑफ द पोल है इज 3 टाइम्स द बिल्डिंग. अगर हम बिल्डिंग्स का 3 टाइम्स लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पोल की हाइट बन जाएगी. क्लियर है? हमें शेडो दी हुई थी 20 मीटर टॉल बिल्डिंग की, उसके बाद हमें शेडो दी हुई थी किसकी? पोल की, लेकिन हाइट नहीं दी थी. तो हमने जैसे कि हमारे पास पोल उसकी बिल्डिंग की हाइट थी, वैसे ही हमने क्या किया? पोल की हाइट निकाली, दोनों की हाइट निकाल के उसको कंपेयर किया, तो हमारे पास जो है वो पोल की हाइट क्या निकली? 3 टाइम्स, बिल्डिंग की 3 टाइम्स ज्यादा निकली. ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we will move to question number 6. A curious book wants a sample 1 lakh varieties of chutneys. Will she be able to try them all in 75 years, assuming she tastes 4 new one daily? तो वो रोज के कितने फ्लेवर्स को टेस्ट करती थी? 4 फ्लेवर्स को. ठीक है,
और 75 ईयर्स सोचा है कि 75 में क्या वो 1 लाख सैंपल्स जो हैं वो कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड, ओके, नाउ सॉल्यूशन। तो पहले हम लिखेंगे टोटल सैंपल्स कितने थे हमारे पास। तो टोटल सैंपल्स ऑफ चटनीज कितने हैं, 1 लाख, राइट। नाउ नंबर ऑफ टेस्टिंग पर डे कितनी दी थी उन्होंने। नाउ नंबर ऑफ टेस्टिंग पर डे, अब पर डे कितनी थी टेस्टिंग, 4, ठीक है। नाउ कितने ईयर्स एज्यूम कर रहे थे वो, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, 75 ईयर्स। नाउ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज किसमें, इन 75 ईयर्स। नंबर ऑफ डेज हम कितने लेते हैं, 365 इंटू 75, लीप ईयर भी आते हैं इसमें, बट हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली 365 डेज ही एज्यूम करते हैं। तो अब नंबर ऑफ टेस्टिंग कितनी हो जाएगी, नाउ नंबर ऑफ टेस्टिंग इन 75 ईयर्स, 75 ईयर्स में कितनी टेस्टिंग हो जाएगी, पर डे के हिसाब से 4 पे टेस्टिंग थी, तो 75 ईयर्स डेज के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया 1,09,500। तो 1,09,500 टेस्टिंग थी हमारे पास, तो 1,09,500 इज ग्रेटर देन 1 लाख, राइट। तो जो टेस्टिंग होगी देयरफॉर, यस, वो टेस्टिंग कर सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्टिंग जो है वो कितनी है, वो 1,09,500 चीज़ें टेस्ट कर सकती है, फ्लेवर अलग अलग चटनीज के सैंपल्स के, लेकिन 1 लाख सैंपल्स ही, तो यस शी विल बी एबल टू ट्राई दीज ऑल, या ट्राई देम ऑल, सबको ट्राई कर सकती है, बिकॉज 1,95,000 is greater than 1 lakh. Okay, so answer is yes. ठीक है, तो this is question number 6.
Number 8. How many years will it take for a city with the present population 1 lakh to reach 1,12,500 if it grows by 1250 people each year? तो यानी कि पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास 1 लाख, और इतनी पहुंचेगी 1,12,500, और अगर वो हर साल ईच ईयर एवरी ईयर अगर वो इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इतने पीपल इंक्रीज होंगे, तो कितने साल लगेंगे ये पॉपुलेशन आने में, 1,12,500 पॉपुलेशन आने में? तो सोल्यूशन लिखते हैं। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारे पास है इज इक्वल्स टू 1 लाख, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन नीड टू रीच, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? नाउ पॉपुलेशन नीडेड टू रीच, कितनी होनी चाहिए? 1,12,500, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम आगे देखें हमारे पास कितनी आनी चाहिए? नाउ पॉपुलेशन increased, your population grows per year is equals to 1250, ठीक है। अब उसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि आगे पॉपुलेशन कैसे चाहिए हमें। नाउ इट इज लाइक पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी? 12,000, 1,12,550, 1,12,500 और 1 लाख में से, तो हमारे पास आ जाएगी 12,500 जो है, इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, राइट। अब उसके बाद अगर हम लिखेंगे ईयर्स नीडेड, अब कितने ईयर्स नीडेड होगी? इसमें आएगा पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, को डिवाइड करेंगे हम, पॉपुलेशन इंक्रीज को हम डिवाइड करेंगे ग्रोथ पर ईयर, जितने साल जो होगी वो जितने पर साल की ग्रोथ होगी, ठीक है, वो लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर, एक जस्ट अ सेकेंड, तो दिस विल इक्वल टू, इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास? 12,500, और पर ईयर कितनी इंक्रीज होगी? 1250। तो इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10 ईयर्स। तो कितनी पॉपुलेशन हमें, कितने ईयर्स चाहिए हमें पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए? 10 ईयर्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट सी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इन द नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।